नमस्कार, मैं पमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना जेपी गंगा पथ पर 50 नई आधुनिक दुकानें। बिहार दिवस 2026 पटना में रंगारंग उत्सव का आयोजन। पटना समेत 4 शहरों में संघाई के लिए उड़ान। पटना से मेहर जाने वालों के लिए खास ट्रेनिंग। बैड हैडी ने अभिषेक शर्मा को कहा बदमाश। तो चलिए अब नजर डालते हैं 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना जेपी गंगा पथ पर 50 नए आधुनिक दुकानें। पटना के जेपी गंगा पथ पर 2 महीनों में 50 आधुनिक दुकानें स्थापित की जाएगी। 45 दुकानें 16 फीट और 5 दुकानें में 20 फीट लंबी होगी, जिन्हें 10-10 की 5 समूहों में लगाया जाएगा। पुरानी 200 दुकानें जिनकी लागत 15.45 करोड़ रुपए थी, गंगा तट का दृश्य बाधित करने के कारण हटाई गई और अब जीविका समूह को दी जाएगी। नई दुकानों का आधुनिक डिजाइन और कम संख्या गंगा तट की सुंदरता बनाए रखेगा। परियोजना का क्रियान्वयन पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड करेगी। बिहार दिवस 2026 पटना में रंगारंग उत्सव का आयोजन। बिहार दिवस 2026 को पटना के गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च तक 3 दिवसीय भव्य आयोजन के रूप में मनाया जाएगा। शिक्षा सचिव दिनेश कुमार ने तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम में संगीत को विशेष स्थान दिया गया है, जिससे पहले दिन सोनम मोहपात्र, दूसरे दिन शान और समापन पर पापुन लाइव परफॉर्म करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग पैवेलियन लाएंगे। में परिवहन विभाग सड़क पर सुरक्षा केंद्र विशेष पैवेलियन के जरिए जागरूकता बढ़ाएगा। कार्यक्रम बिहार के सांस्कृतिक इतिहास और विकास का उत्सव होगा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 8 के नगर निकायों में आम चुनाव, 26 वार्ड में उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आयोग ने संबंधित जिले में मतदाता सूची भेजी है, जिसके आधार पर वार्डवार मतदाता सूची तैयार की जा रही है। फुलवाड़िया शरीफ, दानापुर, निजामत, खगोल सहित कई नगर परिषद और नगर पंचायत में चुनाव होगा। वहीं नौबतपुर, डुमराव, रक्सौल, बिरौली और अरौली के वार्ड में उपचुनाव भी होगा। आयोग के जिला अधिकारी का निर्देश दिया है कि उप समहर्ता स्तर के अधिकारियों को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी बनाया जाए। अंतिम मतदाता सूची 13 मई को जारी की जाएगी। पटना के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बढ़ेगा रोजगार अवसर। बिहार सरकार पटना के पास बेंगलुरु मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और आईआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। उद्योग विभाग की टीम अध्ययन के लिए बेंगलुरु गई थी, ताकि वहां के इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के विकास मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश नीति का अध्ययन किया जा सके। रिपोर्ट के आधार पर आगे की योजना बनेगी। सरकार पर्यटन के आसपास फिटनेस सिटी, लॉजिस्टिक पार्क और एजुकेशन सिटी के साथ मिलाकर एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब विकसित करना चाहती है, जिससे बिहार में उद्योग, निवेश और रोजगार के लिए अवसर बढ़ेंगे। फर्जी गैस सिलेंडर ऐड पर साइबर पुलिस शक। पटना साइबर थाने के एसएचओ नीतीश धारिया ने बताया कि सोशल मीडिया पे फर्जी गैस सिलेंडर के विज्ञापनों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खासकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पे डाले जा रहे फर्जी एड्स पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी यूआरएल से इस तरह का फर्जी विज्ञापन आता है तो साइबर थाना अपने स्तर पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे मैसेज और विज्ञापनों से सतर्क रहे। यदि किसी को ऐसा लिंक, आईडी या ऐड दिखे तो तुरंत साइबर थाने में उसकी शिकायत दर्ज करें। बिहार पंचायत प्रतिनिधियों के हथियार लाइसेंस अब सिर्फ 60 दिनों में। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए हथियार लाइसेंस प्रक्रिया तेज करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मुखिया, सरपंच और अन्य त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार लाइसेंस के लिए अधिक इंतजार करना नहीं पड़ेगा। गृह विभाग ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि थाने से रिपोर्ट 30 दिन में और डीएम द्वारा अंतिम निर्णय 60 दिनों में पूरा किया जाए। हर महीने के 7 तारीख तक मासिक समीक्षा राज्य स्तर पर प्रक्रिया मॉनिटरिंग होगी। इससे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, प्रशासनिक देरी कम होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा। बिहार राजस्व सेवा अधिकारियों का आज पटना में महाजुटान। बिहार राजस्व सेवा के अधीन अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल शुरू की है। इस आंदोलन के तहत 15 मार्च को पटना के अधिवेशन भवन में महाजुटान आयोजित किया जाएगा। बिहार राजस्व सेवा महासंघ के महासचिव रजनीकांत और महामंत्री जितेंद्र पांडे ने बताया कि सरकार के कुछ फैसलों से राजस्व सेवा प्रभावित हो रही है।
इस संबंध में विभागीय मंत्री को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। 5 फरवरी को मिले आश्वासन के बाद संघ ने पिछला आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए फिर से आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आज पटना में मौसम गर्म और साफ रहने का अनुमान है। सुबह तापमान करीब 21 डिग्री रहेगा, जबकि हवा की गति लगभग 12 किलोमीटर घंटा रहेगी। दोपहर में तापमान बढ़कर करीब 37 डिग्री तक पहुंच सकता है और आर्द्रता लगभग 15 डिग्री तक रहेगी। शाम तक तापमान लगभग 38 डिग्री रहने की संभावना है और हल्की हवा चलेगी। रात में तापमान घटकर 37 डिग्री हो जाएगी। कुल मिलाकर कहे तो आज पटना में पूरे दिन गर्मी का असर बना रहेगा और मौसम साफ रहने की संभावना है, इसलिए लोगों को धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है। पटना समेत 4 शहरों से शंघाई के लिए उड़ान। 29 मार्च से पटना, पूर्णिया, गया और दरभंगा से शंघाई के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू होगी। इंडिगो की यह उड़ान कोलकाता के रास्ते संचालित होगी। शुरुआती किराया लगभग 15,999 रुपए रखा गया है और यह सेवा रोज उपलब्ध होगी। पटना से शंघाई पहुंच में कुल मिलाकर करीब 14 से 15 घंटे लगेंगे, क्योंकि कोलकाता में करीब 8 घंटे 40 मिनट का ठहराव होगा और इसी तरह पूर्णिया, दरभंगा और गया से भी यात्री कोलकाता के रास्ते शंघाई जा सकेंगे। वहीं बिहार सरकार राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की सहरसा समेत कई जिलों में नई एयरपोर्ट बनाने की योजना भी काम कर रही है। पटना के पर्यटक स्थल में आज हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर की। पटना के दीघा क्षेत्र में स्थित इस्कॉन मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों में से एक बनता जा रहा है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर में नियमित रूप से भजन कीर्तन, गीता प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। खासकर जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों के दौरान यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। इस्कॉन मंदिर में न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि लोगों को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। पटना में चिकन पॉक्स का प्रकोप, 50 लोग बीमार। पटना के नौबतपुर प्रखंड के गोपालपुर गांव के दलित टोला में चिकन पॉक्स का प्रकोप फैलने के दहशत का माहौल है। एक सप्ताह के भीतर करीब 30 परिवारों के लगभग 50 लोग इस बीमारी से प्रभावित हुए, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल है। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप कर रही है और सभी लोगों को स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। ग्रामीणों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रेफरल अस्पताल नौबतपुर में मरीजों का सही इलाज नहीं हुआ है और डॉक्टरों की टीम भी केवल दवाइयां देकर लौट गई, जिससे लोगों की चिंता और भी बढ़ गई है। पटना विश्वविद्यालय एलुमनी मीट में आज होगा 3 पीढ़ियों का संगम। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्रों को वार्षिक एलुमनी मीट आज मगध महिला कॉलेज में परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए सभी समितियों की बैठक की गई। एसोसिएशन के महासचिव प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे ने बताया कि इस मिलन समारोह में 3 से अधिक पीढ़ियों के पूर्व छात्र एक साथ जुटेंगे। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। सिडनी, सिंगापुर, कैनबरा, दुबई और दोहा जैसे शहरों से भी रजिस्ट्रेशन मिले हैं। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कॉलेज प्रशासन और छात्र पूर्व छात्र के स्वागत को लेकर उत्साहित हैं। पटना में गैस दुरुपयोग और कालाबाजारी पर एफआईआर। पटना के घरेलू एलपीजी में गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। बाढ़ अनुमंडल में 3 रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों पर घरेलू गैस की व्यवसाय में इस्तेमाल करने पे आरोप में एफआईआर दर्ज की गई, जबकि दानापुर में एक व्यक्ति पर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला दर्ज हुआ है। डीएम डॉक्टर त्यागरंजन, एसएम और एसपी कार्तिकेय के शर्मा के अधिकारियों के साथ बैठक कर गैस आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिए। प्रशासन ने निगरानी बढ़ाने के लिए 28 धावा दल गठित किए हैं और लोगों से गैस के गलत इस्तेमाल की सूचना हेल्पलाइन पे देने की अपील की है। पटना में डायल 112 गाड़ियों को हाईवा फ्री टक्कर। पटना के धानडुआ क्षेत्र में शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार हाईवा ने डायल 112 की पुलिस गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी है, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। टक्कर के बाद भागने के दौरान हाईवा भखरी पुल के पास रेलिंग से टकरा गई और उसमें भीषण आग लग गई। गाड़ी धू कर जलने लगी, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे में एसआई मोहम्मद असलम कुर्सी और महिला कांस्टेबल मुन्नी कुमारी और ड्राइवर दिलीप कुमार को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने क्लीनर पंकज कुमार को पकड़ लिया है। फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और साथ ही मामले की जांच जारी है।
नीतीश के राज्यसभा नामांकन पर पटना में पोस्टर वार। नीतीश के राज्यसभा नामांकन के बाद पटना में सियासी माहौल गर्म हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर निशाना साधा। पोस्टर में भाजपा को अजगर के रूप में देखते हुए लिखा गया कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से राज्यसभा की ओर इशारा करते हुए सहयोगियों के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया गया है और राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सत्ता हासिल कर सहयोगियों को किनारे कर देती है। नीतीश ने नामांकन के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। गैस संकट से मरीन ड्राइव के फूड स्टॉल बंद। पटना में एलपीजी गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से स्ट्रीट फूड कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया है। मरीन ड्राइव, म्यूजियम रोड और बोरिंग रोड और डाक बंगला जैसे व्यस्त इलाकों में करीब 40% फूड स्टॉल बंद हो चुके हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने और ब्लैक मार्केट में बढ़ती कीमतों के कारण छोटे वेंडर्स की रोजी रोटी पे संकट आ गया है। कई दुकानदार मजबूरी में कोयले, अस्थायी चूल्हे या घरेलू सिलेंडर में काम चला रहे हैं। जो दुकानें खुली हुई भी है वहां खाने पीने की चीजों के दाम 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। अगर जल्द गैस सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो छोटे कारोबारियों के सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। पटना में सुरक्षित गर्भधारण पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू। पटना में इंडियन सोसाइटी ऑफ पेरेंटोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का 41वां राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें मातृ और नवजात स्वास्थ्य पर चर्चा की गई। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा चौधरी ने कहा कि सुरक्षित गर्भधारण के लिए दंपति को गर्भधारण से 3 महीने पहले बीपी, शुगर सहित जरूरी जांच करानी चाहिए ताकि मां और बच्चे को स्वास्थ्य बेहतर रहे। सम्मेलन के पहले दिन कार्यशाला में स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञों को सुरक्षित प्रसव प्रबंधन, भ्रूण चिकित्सा, उच्च जोखिम गर्भावस्था की देखभाल, सीटीज मॉनिटरिंग, गर्भधारण और प्रजनन चिकित्सा जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ डॉक्टर ने भाग लेकर नवीनतम चिकित्सा जानकारी साझा की है। वेडिंग सीजन में गैस संकट से कैटरिंग व्यवस्था परेशान। राजधानी पटना में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की किल्लत से बैंक्वेट हॉल और कैटरिंग व्यवस्था प्रभावित हो रहे हैं। शादी विवाह के मौसम में गैस की आपूर्ति बाधित होने से रसोई संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। संचालक को कई एजेंसियों के चक्कर लगा के महंगे दाम पे सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। दानापुर क्लब्स के संचालक विशाल सिंह और कैटरर वीरेंद्र झा ने बताया कि पहले कारीगरों की चिंता होती थी, लेकिन अब सिलेंडर जुटाने में बड़ी समस्या बन गई है। कई जगहों पर कार्यक्रम के बीच गैस खत्म होने का खतरा रहता है। लगातार बढ़ने से आयोजकों से अतिरिक्त राशि मांगनी पड़ रही है। संचालकों ने प्रशासन नियमित गैस आपूर्ति की भी मांग की है। गैस किल्लत से महावीर मंदिर में भोज प्रभावित। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में संचालित दरित नारायण भोज गैस सिलेंडर की किल्लत से प्रभावित हो गया है। पहले यह भोजन दोपहर और रात की आरती के बाद दिन में 2 बार कराया जाता था, लेकिन शनिवार से इसे घटा के दिन में 1 बार कर दिया गया है। गैस संकट का असर राम रसोई पर भी पड़ा है। जहां पहले 3 बार दिन में भोजन मिलता था, अब उसे 2 बार ही दिया जाएगा। महावीर स्थान न्यास समिति के सचिव सायन कुणाल ने बताया कि गैस संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की कोशिश की जा रही है ताकि सेवा प्रभावित ना हो। बिहार में सभी एक्सप्रेसवे 6 लेन करने का अनुरोध। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बिहार में चल रही सड़क परियोजना की समीक्षा की। बैठक में सचिव पंकज कुमार पाल ने राज्य की प्रमुख परियोजनाओं और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को 6 लेन करने का अनुरोध किया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पटना रिंग रोड, आमस दरभंगा और मुंगेर मिर्जा चौकी परियोजना की प्रगति पर चर्चा हुई है। पटना रिंग रोड के उत्तरी हिस्से के लिए जल्द डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया। सोनपुर एयरपोर्ट की सड़क कनेक्टिविटी, गंडक नदी पर डुमरिया घाट ब्रिज और वैशाली के रामशीष चौक पर मल्टीवेटल जंक्शन पर भी विचार हुआ है। पटना से मेहर जाने वालों के लिए खास ट्रेनें। चैत्र नवरात्रि के दौरान मेहर देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ भारी देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पटना समेत बिहार से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को मेहर स्टेशन पे अस्थायी ठहराव दिया गया है। 19 से 28 मार्च तक पटना पुणे एक्सप्रेसवे मेहर में ही रुकेगी। वहीं 18 से 30 मार्च तक पटना बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेसवे और 23 से 30 मार्च तक बांद्रा टर्मिनस पटना एक्सप्रेसवे का मेहर भी स्टेशन पर ठहराव रहेगा। रेलवे का उद्देश्य नवरात्रि में मेहर वाली माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर यात्रा सुविधा देना है।
सैयद अता हसनैन बने बिहार के नए राज्यपाल। सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जिसके अध्यक्षता पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने की। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। वे भारतीय सेना में करीब 40 साल तक सेना दे चुके हैं और राजनीतिक नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में अहम जिम्मेदारियां निभाने के साथ उन्होंने युवाओं के लिए शिक्षा, खेल, रोजगार जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सेना से सेनावृत्ति के बाद एनडीएमए सदस्य के रूप में आपदा प्रबंधन में सक्रिय रहेंगे। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली तेज। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली को लेकर सख्त अभियान शुरू किया है। 12 मार्च को 6 सदस्यीय धावा दल शहर के विभिन्न वार्डों में भेजा गया, जिन्हें बड़े बकायेदारों से लगभग 1 करोड़ रुपए वसूले गए। 50,000 से अधिक बकाये होने पर संपत्ति पर कुर्की जब्त, बैंक खाता फ्रीज और खरीद बिक्री रोक जैसे कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने राजस्व पदाधिकारियों को धावा दल के साथ समन्वय बढ़ाने और वसूली तेज करने का निर्देश दिए। बड़े बकायेदारों को एसएमएस द्वारा चेतावनी दी गई है। 31 मार्च तक वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत मूल राशि जमा करने पर ब्याज पेनल्टी माफ की जाएगी। समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार का मजेदार बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेगूसराय जनसभा में एक दिलचस्प वाक्य हुआ है। भाषण के दौरान कुछ महिलाएं उठकर जाने लगी, जिस पर मुख्यमंत्री ने हल्के अंदाज में उन्हें रोकते हुए कहा, क्या करे, बंद कर दे, छोड़ दे, हम काम कर रहे हैं ना। उनकी मुस्कुराहट और शब्दों में सभा का माहौल हल्का कर दिया। इस घटना को सियासी गलियारों में उनके राज्यसभा जाने की चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में शामिल नीतीश कुमार को इस बयान को उनके राजनीतिक भविष्य और आगे की रणनीति को संकेत दौर पे भी देखा जा रहा है। ब्रैड हेडिन ने अभिषेक शर्मा को कहा बदमाश। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पूर्व ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर ब्रैड हेडी ने मजाकिया अंदाज में बदमाश कहकर तारीफ की। वो अभिषेक के बड़े प्रशंसक और बड़े मैचों में उनकी निडर बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद अहम होती है। टूर्नामेंट की शुरुआत में अभिषेक लगातार 3 मैचों में 0 पर आउट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने शानदार वापसी की। फाइनल में उन्होंने 18 गेंदों में 8 शतक लगाते हुए 52 रन बनाए और मैच का रुख बदल दिए। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 158.42 के स्ट्राइक रेट से 141 रन बनाए और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बेहद लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं, उनके नाम है संजीव कुमार, दिलीप कुमार, राकेश मिश्रा, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, शुभम चौधरी और पूनम सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आपके घर में कितने दिन चलेगी रसोई गैस? खत्म होने से पहले क्या है आपकी तैयारी? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।